हाय गाइस, हाउ आर यू? तो आज हम पढ़ने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं। सो लेट अस बिगिन। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कहानी स्टार्ट होती है चौरी चौरा कांड के बाद, जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया और उन्हें 6 साल की जेल हो गई मार्च 1922 में। फिर कांग्रेस के लीडर्स में कुछ मतभेद हो गया काउंसिल को लेकर। कुछ चाहते थे कि वो काउंसिल में पार्टिसिपेट करें, कुछ चाहते थे कि वो काउंसिल को बाइकआउट करें। जो काउंसिल को बाइकआउट करना चाहते थे उन्हें कहा गया नो चेंजर्स। उसमें आते थे राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और एम ए अंसारी। वहीं उनका कंपटीशन हो गया स्वराजिस्ट से, और स्वराजिस्ट थे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान। और वो चाहते थे, स्वराजिस्ट चाहते थे कि वो काउंसिल में पार्टिसिपेट करें ताकि वो काउंसिल में जाकर उसे एंड करे या उसे मेंड करे। फिर होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का गया सेशन 1922, जिसमें सी आर दास को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। लेकिन उसी सेशन में सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और कुछ एसोसिएट्स मिलकर एक नई पार्टी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम होता है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, या इन शॉर्ट स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं सी आर दास और उसके सेक्रेटरी बनते हैं मोतीलाल नेहरू। ओके। लेकिन ये जो पार्टी होता है वो कांग्रेस का ही एक पार्ट होता है, वो कांग्रेस से अलग पार्टी नहीं बनाते। इसी कांग्रेस के अंदर ही एक स्वराज पार्टी बनाया जाता है। फिर होता है इलेक्शन 1923, जिसमें स्वराज पार्टी 42 सीट्स लाती है 141 इलेक्टेड सीट्स में से, और वो क्लियर मेजोरिटी होती है बहुत सारी प्रोविंशियल असेंबलीज में। बट गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के जो लीडर्स है वो काउंसिल में जाए, क्योंकि जब पावर इंसान को मिलता है तो वो थोड़ा करप्शन उसके अंदर आ जाता है। तो लेकिन फिर भी क्या हुआ कि स्वराज स्वराज पार्टी के जो मेंबर्स काउंसिल गए थे, वो वही उन्होंने काम किया जो उन्होंने कहा था पहले, कि हम काउंसिल को बदलेंगे या उसको ख़त्म कर देंगे। क्योंकि अगर काउंसिल हमारे हिसाब से, मतलब इंडियंस के हिसाब से काम नहीं कर सकती, तो उसका कोई पर्पस नहीं है। तो 1924 के अराउंड जब गांधी जी को भी जेल से छोड़ दिया गया था, और जो स्वराज पार्टी के मेंबर्स हैं ना, जो काउंसिल में गए थे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन क्रैकडाउन है ना बोलते हैं, वो स्टार्ट कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो गांधी जी उनके सपोर्ट में आ गए। तो बेलगांव सेशन में, जिसमें गांधी जी इन्हें पहली बार और आखिरी बार प्रेसिडेंट बने कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के, और गांधी जी ने कहा कि स्वराजिस्ट कांग्रेस का इंटीग्रल पार्ट बन के काउंसिल में वो काम कर सकते हैं। और फिर आता है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। 8 नवंबर 1927 इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन मतलब साइमन कमीशन का गठन हुआ। ये गठन इसलिए हुआ था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लिखा गया था या कहा गया था कि इसका रिव्यू किया जाएगा हर 10 साल के बाद। तो उसी के रिव्यू और फर्दर प्रोग्रेस क्या होना चाहिए, उसके बेसिस पे ये कमीशन को लाया गया था। इस कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वो दो थे एक्चुअल में। एक थे जॉन साइमन, जिसके ऊपर ये साइमन कमीशन कहा गया इसे, और दूसरे जो चेयरमैन थे वो थे क्लेमेंट एटली, जो आगे चलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में इनको हम देखेंगे। और इस कमीशन के में 7 वाइट मेंबर थे, कोई भी इंडियन नहीं था। और यही वजह था कि कांग्रेस के सेशन, मद्रास सेशन में, जिसके प्रेसिडेंट एम ए अंसारी थे, दिसंबर 1927 में इसका बाइकआउट किया गया। कहा गया कि इसको एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म इसको बाइकआउट करना चाहिए। और उसी सेशन में एक स्नैप रेजोल्यूशन लाया गया था जे एल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये स्नैप रेजोल्यूशन था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, कि कांग्रेस का जो गोल होगा वो अब से कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगा। बट ये स्नैप रेजोल्यूशन था। आप 1929 में देखोगे, जब आप पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लाहौर सेशन में देखोगे, वो अलग है। फिर साइमन कमीशन लैंड होता है बॉम्बे में 3 फरवरी 1928 में, और पूरे देश भर में उसका विद्रोह होता है। साइमन गो बैक का नारा लगाया जाता है और पूरी तरफ लाठी चार्ज होता है इंडियन लीडर्स के ऊपर, जनता के ऊपर।
उसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। और उनका एक फेमस स्टेटमेंट है, द ब्लोज विच फेल्ड ऑन मी टुडे आर द लास्ट नेल्स ड्रिवन इनटू द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे फिर।